ब्रजवासी हर वर्ष हर साल इंद्र की पूजा करते आ रहे थे और ये परंपरा आज से नहीं बरसों से चली आ रही थी, क्योंकि सब गोप थे, सब किसान थे, सबके अनाज होने के लिए बारिश चाहिए और मेघों का देवता इंद्र ही है, देवराज है, तो सब उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र की पूजा हर वर्ष किया करते थे। लेकिन श्री ठाकुर जी ने जाकर के सबको समझाया। सबको क्या समझाया कि जब तुम्हारे इष्ट भगवान नारायण हैं तो फिर तुम सब देवी देवताओं के पास जा जा करके क्यों भटक रहे हो? जो तुम्हारा इष्ट है उसकी शरण में जाओ। लोभ लालच के कारण आज इस देवी की शरण में, आज उस देवता की शरण में, ये सही भक्ति नहीं है। और एक बात और सीखने वाली है कि कुछ परंपराएं समय के अनुसार बदल देनी चाहिए। कुछ परंपरा समय के अनुसार बदलनी आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी परंपरा जो पूर्व वर्ष से चलती आ रही हैं, खानदान में चलती आ रही, अगर वो अच्छी परंपरा हैं तो मानिए, पर अगर उस परंपरा से किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को जरा भी तकलीफ हो रही है, तो उसको छोड़ने में, उसको त्यागने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसका मतलब मेरा जो भाव है, इधर उधर क्यों घुमाऊं, सीधा मुद्दे पे पहुंचूं। पिछले वर्ष भी मैंने आप सबसे निवेदन किया था और इस वर्ष भी मेरा निवेदन यही है। किसी को इस बात से कष्ट पहुंचे तो मैं पहले ही क्षमा मांग लूं, पर ये कष्ट वाली कोई बात तो है नहीं। पिछले वर्ष मुझे ध्यान है कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा था, फिर मैंने निवेदन भी किया था आप सभी से, और इस वर्ष भी निवेदन करूं कि कुछ अभी भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुछ रूढ़िवादिता ऐसी हैं जिनको अभी भी लोग धर्म के नाम से जोड़ देते हैं। ये धर्म है। कोई घर में प्रसन्नता है, कोई खुशी का विषय है, कोई घर में बालक का जन्म है, जन्मदिन है, ब्याह है, शादी की सालगिरह है, ये है वो है, तो उसमें क्या करते हैं, बोले हम देवी मैया को, माता को, उनके चरणों में जाकर के किसी पशु की बलि चढ़ाएंगे। और ये हमें लगता है कि ये हमारी परंपरा, ये धर्म है, ऐसा हमें लगता है कि ये करना धर्म है। पर मुझे बताइए कौन से शास्त्र में लिखा ये करना धर्म है? अगर ये बात किसी और युग में कही जाती तो बात अलग थी। युगों का अलग अलग धर्म होता है। किसी युग में कुछ करना सही होता है, लेकिन वो हर युग में करना सही नहीं होता। इसीलिए एक ही बात समझ लीजिए ना, ज्यादा समझने की और ज्यादा प्रवचन की जरूरत ही नहीं। यहाँ इतनी सारी माताएं इतनी भारी संख्या में बैठी हो, मैया बस इतना बता दो कि आपके सामने आपके बेटे की कोई हत्या करे, इसमें आपको खुशी होगी कि दुख होगा? बोलिए, कुछ तो बोलिए। प्रसन्नता होगी? कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो हमारे जो देवी देवता हैं ये हमारे मातृ पितृ समान हैं। उनके सामने किसी जीव को देना प्रदान करना ये कोई प्रसन्नता नहीं है उनकी, इसमें उनको कोई खुशी नहीं होती, उनकी प्रसन्नता का ये विषय नहीं। और अगर सचमुच लगता ही है कि हाँ अब देवी की प्रसन्नता के लिए कुछ बलिदान करना है, तो क्या बलिदान करो। अगर सचमुच दान करना चाहते हो तो अपनी बुराइयों का दान करो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ, अपने घमंड की बलि चढ़ाओ, अपने गुस्से की बलि चढ़ाओ। वो तो चढ़ती नहीं हमसे, तो इसलिए निर्दोष पशुओं को जाके मार देते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जिसको बुरा लगे, अच्छा लगे, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन ये आपने इस व्यासपीठ पे बिठाया है तो मेरा दायित्व बनता है कि जो धर्म के साथ हो, जो धर्म की बातें हो वो कहना। एक जीव के जब प्राण किसी लिए भी जाएं,
यहाँ तक कि मैं कहूँ जो हम मांसाहार खाते हैं, किसी पशु पक्षी को मार के खाते हैं, आप सोचिए ना, जब वो मर रहा है उसके शरीर की तड़प, उसका कष्ट आप सोच सकते हो? उसके प्राण जब जा रहे हैं उसका एक एक रोम रोम चीखता है, लेकिन हम सुनते नहीं उसकी आवाज, कि कोई तो हो दुनिया में जो एक बार आकर के मुझे बचा ले, एक बार मेरे प्राणों की रक्षा कर दे। पर हम इतने अंधे हो जाते हैं, इतने बहरे हो जाते हैं कि उनका कष्ट हमें सुनाई नहीं देता, हम सुनना नहीं चाहते, कान बंद कर लेते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, अपने जीवन में ये पाप को हटा दीजिए। भागवत प्रमाण है इस बात का। राजा प्राचीन वरी, पुरंजन, कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां पशुओं की हत्या होती, और पशुओं की हत्या होने से देवता उससे रुष्ट हो जाते हैं, और रुष्ट के साथ साथ सोचिए हमारी क्या गति होगी, हमारा क्या हाल होगा जब हमसे हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूछा जाएगा। अरे दुनिया में तुमने किसी को सुख तो दिया नहीं, खुशियां तो दी नहीं, उल्टा पाप और कर बैठ रहे हो। इसलिए मेरा निवेदन है सभी से कि इस पाप से जितना हो सके बचने का प्रयास करिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। वो कई बार हमें घबराहट होती, अरे हमारी परंपरा चलती तो कैसे छोड़ दें, वो जो पाप लगता है वो सब मेरे माथे। अगर आपको लगता है ऐसा छोड़ने से पाप लगेगा, तो मैं भागवत जी से कहती हूँ वो सारे भागवत जी, सारे आपके पाप मेरे सर पे दे दो, मेरे ऊपर दे दो, आपको एक तृण मात्र उसका पाप ना लगे। पर आप कोई भी यहाँ तो आप सब ठाकुर जी के भक्त बैठे हो, कथा में आए हो, पर कोई भी ये काम अगर करेगा तो वो पाप से बच नहीं सकता। इस बात को मन में बिठा लेना। आज ये इस वर्ष दूसरी बार कथा है, इसके बाद भी अगर आपकी दृष्टि नहीं खुलती है, जब बार बार श्री भागवत जी आपको आकर के चेतावनी दे रही हैं कि भैया आंखें खोल लीजिए, जाग जाइए, ये सब कष्ट पाप पशुओं को मत दीजिए। कितने प्यारे होते हैं पशु, कभी उनकी आंख में झांक करके देखो, कितना प्यार है उनकी आंखों में, कभी देखो तो सही। एक माँ से उसका बच्चा छीन लेना, उसके पुत्र को मार देना, माँ को मार देना, ये सब हम अनजाने जाने न जाने कितने पाप करते हैं। इसलिए सावधान रहिए, कोई गलत काम मत करिए।